एक साथ डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, दोनों एक साथ गंतव्य पर पहुंचते हैं दोनों लोग। पूरी यात्रा तय करने में कितना समय लगा, पूरी जर्नी में कितना समय लगा? बहुत जबरदस्त सवाल है। देखो, दो बंदे हैं, गौरव और गिरी। गौरव की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, गिरी की स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर है। दोनों आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। अब आप बताओ 8 घंटे में क्या होगा? दोनों लोगों ने एक साथ चलना शुरू किया, एक ही जगह से। यहां से, यहां पे लिखना चाहिए कि दोनों लोग एक साथ एक ही दिशा में एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, सेम प्लेस से। यहां लिख लो मेरे दोस्तों, स्टार्ट ट्रैवलिंग टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम सेम प्लेस। लिख देना फ्रॉम सेम प्लेस। तो दोनों लोग गौरव और गिरी इसी जगह से चलना शुरू करते हैं, इसी जगह से। समझ में आया? 35 और 47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप मुझे ये बताओ कि 8 घंटे के बाद होगा क्या? भाई गौरव फास्ट है, गिरी स्लो है, तो गिरी आगे निकल जाएगा। तो 8 घंटे में गौरव और गिरी के बीच की दूरी कितनी होगी 8 घंटे में? तो डिस्टेंस बराबर होगा रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। गिरी की स्पीड है 47, गौरव की स्पीड है 35, और टाइम कितना लगा मेरे दोस्तों? 8 घंटे। 8 घंटे में गौरव और गिरी के बीच की दूरी होगी रिलेटिव स्पीड गुना टाइम 96 किलोमीटर। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर मैं देखूं तो 8 घंटे के बाद में गौरव और गिरी के बीच की जो दूरी है वो 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर। समझ में आया? ये हमारा गिरी की स्पीड फास्ट है, गिरी आगे चल रहा है, गौरव स्लो है मेरे दोस्तों, गौरव पीछे रह गया है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों के बीच की दूरी है 96 किलोमीटर। 8 घंटे के बाद पिक्चर ये है फिल्म की। समझ में आया? गौरव 35 की स्पीड से चल रहा है, गौरव गिरी 47 की स्पीड से। 8 घंटे तक देखो, 8 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। 47 माइनस 35 12 गुना 96 किलोमीटर। 8 घंटे के बाद ये पिक्चर है। जैसे 8 घंटे पूरे हुए, गौरव अपनी स्पीड को 28.56% बढ़ा देता है। 28.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/7। भाई गौरव की स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। अब 35 का 2/7 कितना होता है मेरे दोस्तों? 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 10। तो गौरव अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। गौरव की स्पीड 35 है, 35 को 10 बढ़ा दोगे 45। अब गौरव ने अपनी स्पीड को कर दिया 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। गिरी अपनी स्पीड को 11 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। गिरी 11 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। गिरी की स्पीड है 47, 47 को 11 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 36। तो गिरी की स्पीड हो जाती है 36 किलोमीटर पर आवर, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्लियर? तो पूछा दोनों एक साथ डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ पहुंचेंगे मतलब भाई गिरी और गौरव जहां मिल जाएंगे वही डेस्टिनेशन हो जाएगी। दोनों एक साथ डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, इस बात का लॉजिक मतलब समझो कि जहां दोनों लोगों की मुलाकात होगी वहीं दोनों एक साथ मिलेंगे, और वहीं पर वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो मतलब मुझे केवल इस सवाल में निकालना है कि दोनों की मुलाकात एक साथ कहां पर होगी, दोनों एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे, मुझे ये पता लगाना है। दोनों एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे? तो टाइम बराबर है डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है, बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी बेटा? 45 माइनस 36, S1 माइनस S2 9। तो 96 बटे 9 आ जाएगा 3 से 32 बटे 3, यानी कि 10 सही 2 बटा 3 घंटे। तो दोनों एक दूसरे से 10 सही 2 बटे 3 घंटे के बाद मिलेंगे और एक साथ मिलेंगे, वहीं उनकी डेस्टिनेशन हो जाएगी, वहीं एक साथ पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई? पूरी यात्रा में कितना समय लगा? ये आंसर जो उसमें ये मत मार्क कर देना, गलत आंसर। पूछा पूरी यात्रा तय करने में कितना समय लगा, तो भाई 8 घंटे तो ये पहले लग चुके हैं, 10 सही 2 बटा 3 घंटे ये और लगा, तो पूरी जर्नी में जो समय लगा मैं इनको ऐड करूंगा, तो 18 सही 2 बटा 3 घंटे का समय लगा है, और ये सवाल का आंसर होगा बी।